हमें डिब्बा में दिखाओ, डिब्बा दूसरे देश का लग रहा है। चलिए डन है। अब चॉकलेट का कार्यक्रम यही खत्म करते हैं और कुत्ते को यही रोक लेते हैं। चलिए अब देखा कहाँ देख रहे हैं चॉकलेट, सुनिए गए ना, सबको मिल गया चॉकलेट। अब आप लोग खाना शुरू कर सकते हैं और खा सकते हैं। एक डिब्बा दे दे, आप एक डिब्बा दे दीजिए। चलिए आइएगा, सारे लोगों को मिल चुका है पक्का। चलिए फिलहाल इधर अब जिसको नहीं मिला और नुकसान सहेगा अपना। अब सबको मिल चुका है, आएगा चलेगा। छोड़ने को कोई इंतजार नहीं करेगा, छोटू जाते थे। चलिएगा सारे लोग सुन लीजिए। पहले तो चिल्ड्रंस डे पे आप सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आज चिल्ड्रंस डे के मौके पे आप सारे लोगों को पता है कि कल ही आपको एक बैनर देखने को मिला होगा और उस बैनर में लिखा गया था कि एक छोटा सा ऑफर एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए है। और एक ऐसा सरप्राइज जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग बेहतर काम करें। देखो यार, दो चीजें इधर समझिएगा। गौफर भाई का एक छोटा सा आपको एक ड्रॉ करता हूँ पैटर्न। दो पैटर्न होते हैं, जैसे एक होती है तैयारी और एक छोटी सी अलग सिलाई। अब हम लोग काम क्या करते हैं कि लगभग 90% स्टूडेंट और 90% टीचर्स काम क्या हो रहा है कि हम लोग वन साइडेड काम कर रहे हो, यहाँ से काम करते हैं ना। ये वाला साइड पूरी तरीके से खाली और इस साइड पे काम नहीं हो पा रहा है। एक हो गई पढ़ना और पढ़ाना और एक हो गया टाइम मैनेजमेंट, है ना। अब हम काम तो इसी पे कर रहे हैं, अच्छा फलाने ये वो दुनियादारी सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट में हमारा कोई काम हो। और पिछले 10 दिनों से इनडायरेक्टली में हल्का फुल गया, हर टीचर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हम एक जगह तो काम कर रहे हैं, कितना भी शानदार पढ़ ले, लेकिन 60 मिनट में अगर हम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए तो हमारे पढ़ने और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पिछले 4-5 महीनों से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। और जब 5 महीने के बाद लास्ट वाले महीने में कुछ लगा कि अब शानदार हो जाएगा, तब थोड़ी सुबुगाहट सी आपको होने लगेगी, कुछ नई चीजें सिलेक्शन अड्डा पे होने वाली है। और ऐसे खूबसूरत से दिन पे अगर इस चीज को लॉन्चिंग होगा तो इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज हमारा लॉन्चिंग हो रहा है सिलेक्शन अड्डा की साइट का, और मैं जोरदार तालियों के साथ चाहता हूँ साइट की लॉन्चिंग के दौरान हमारी साइट का जो URL है वो है www.selectionadda.in। और ये रहा, हम इसको लॉगिन कर दे रहे हैं और लॉगिन करके मैं आपको साइट पे ले चल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से हम लोग साइट का स्वागत करेंगे जैसे ही साइट ओपन होगा। चलता हुआ साइट ये रहा और ये रहा हमारा साइट ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार साइट को मैन्युफैक्चर किया गया। मैं चाहता हूँ कि ये इसका क्लिप ले लिया जाए, सारे लोग इसकी क्लिप ले। चले ठीक, ये रहा हमारा साइट। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये रही साइट की लॉन्चिंग। और मैं साइट दिखा देता हूँ आपको, इस साइट में क्या क्या है, क्या क्या होने वाला, कैसे कैसे होने वाला। ये साइट, पहले तो मैं इस साइट के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करूं तो सर, ये साइट है भारत के जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जिन प्लेटफॉर्म को इंडिया का हर एक स्टूडेंट जानता है, उस प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो बैक एंड पे सपोर्ट करते हैं और जो बहुत शानदार तरीके से उनको बढ़ाए हैं, वो सारी टीम अब हमारे साथ जुड़ रही है। सिलेक्शन अड्डा टीम के साथ जुड़ के वो बहुत बेहतर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और पिछले 4-5 महीनों से काम करने की कोशिश हो रही है। और वो जो टीम है, आप समझ लीजिए कि ऐसी टीम है जिन्होंने अपने दम पे, अपने कंटेंट के दम पे बहुत बूस्ट किया है। क्योंकि टीचर एक पढ़ाने का साधन होता है, पढ़ाने का माध्यम होता है, लेकिन उसके पीछे एक सपोर्ट जुड़ा होता है जो उसको इन सब चीजों से सपोर्ट करता है। और एक ऐसी टीम जो इंडिया के लेवल पे काम कर रही है, वो टीम हमारे साथ जुड़ी है। या कह सकते हैं 2 ही 3 लोगों के साथ ये टीम जुड़ी है और उन 2-3 लोगों में से एक टीम ये सिलेक्शन अड्डा की आपकी इनके साथ जुड़ रही है। तो बड़ा ही शानदार मुझे लग रहा है और मुझे लगता है कि ये पहली बार अचीव किया। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता दूं क्या क्या इस टेस्ट सीरीज में होगा और क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। ये जो साइट लॉन्च की
चाहता हूँ एक बार साइड का चेहरा दिखा दिया जाए। आप लोग सारे लोग साइड का चेहरा देख लीजिएगा सर। इस तरीके से साइड आप थोड़ा सा थोड़ा सा ये साइड है, और आप जैसे ये SSC में क्लिक करेंगे SSC के सारे पेपर आपको दिख रहे होंगे। ये सारी साइट हमारी लॉन्च हुई है, और ये पूरा का पूरे तरीके से देखिए साइट में आप देखेंगे सारे के सारे पेपर्स दिए गए, क्या क्या पेपर है, कैसे कैसे पेपर है, वीडियोस भी डाले गए हैं, और आगे आने वाले समय में वीडियोस भी डालेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपने चहेतो सर को, ये है आपके शुभम सर। आपको पढ़ाते हैं ये सारे सर आपको दिख रहे होंगे। और इन्हीं सर के बाद मैं चाहता हूं कि ये जो टेस्टिमोनियल बना हुआ है, इस टेस्टिमोनियल पे आपको हजारों लोगों की फोटो दिखेगी, लेकिन इस बार जब मैं इसको अपडेट करूं तो 2025 के अपडेशन में अगर कोई भी चेहरा नजर आए वो लीडर आपका होना चाहिए। और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया होगा 2023 का बैच, 2024 का बैच, 2025 का। तो ये तो टेस्टिमोनियल हो गया, इसको भी मौका मिलेगा यहाँ पे भी आपको आने को। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दूं, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। टेस्ट सीरीज बाद में बताते हैं, कैसे लैब होगा, क्या होगा, सब वन बाय वन करा के थोड़ा 10-15 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सर आपको मिलने वाले हैं, जो पहली चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये आने वाला है सर। जो टेस्ट आपको मिलेगा सबसे पहले आपको मिलने क्या वाला है, सबसे पहला जो टेस्ट आपको मिलेगा ये देखिएगा, यहाँ पे आपको 5000 प्लस मॉक टेस्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले जो आपको टेस्ट की संख्या मिलने वाली है 5000 मॉक टेस्ट। अब इस टेस्ट में 5000 मॉक टेस्ट में अंतर मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप सारे लोगों को 5000 मेरे टेस्ट ऐसा प्रोवाइड हो गया इसकी तरफ से, लेकिन 5000 टेस्ट वो मिल गया तो बोरिंग हो गया। नहीं, हर चीज का टेस्ट का एक टाइमिंग अलॉट होगा कि आज ये ओपन होगा, आज ये ओपन होगा, आज ये ओपन होगा, या आज ये ओपन होगा, आज ये ओपन होगा। मतलब हमेशा ये टेस्ट ओपन होगा अपने अपने समय पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका टेस्ट, क्लियर, पहला चीज। दूसरा आपका 5000 ये मॉक टेस्ट हो गया, ये जो आपका टेस्ट होना ही होना है, जो पूरा पूरा कंप्लीट होगा। दूसरे नंबर पे आपका देखेंगे, थोड़ा सा आप पढ़िएगा सर, गणित हमारी कमजोर है, आप खुद पढ़ के बताइएगा। 50,000 चैप्टर टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट होंगे भाई? 50,000 चैप्टर टेस्ट होंगे। मतलब सर इस कंधे पे सितारों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन ये चैप्टर टेस्ट आपका खत्म होने वाला नहीं है। तो चैप्टर टेस्ट बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। हर एक चैप्टर का, मैथ्स के जितने चैप्टर है सारे का, इंग्लिश का जितने चैप्टर है, रीजनिंग के जितने चैप्टर है, जीएस के जितने चैप्टर है, करंट के, जीए के सारे चैप्टर को आपको चैप्टर टेस्ट मिलेगा। तीसरा आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा 10,000 से ज्यादा। और ये जो 10,000 से ज्यादा का टेस्ट होगा सेक्शनल टेस्ट में, 10,000 टेस्ट में मैथ्स का टेस्ट अगर आपको देखना है तो मैथ्स का टेस्ट दीजिए, रीजनिंग का देना है तो रीजनिंग का दीजिए, इंग्लिश का देना है तो इंग्लिश का दीजिए, जीएस का देना है जीएस का दीजिए। मतलब आप जो भी टेस्ट देना चाहते हो सेक्शनल टेस्ट वाइज आप जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप 2000 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर देखेंगे, सारे के सारे सीजीएल के आपको पेपर देखने को मिलेंगे। आपके जितने भी काम है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएसएल हो, चाहे सीपीएसआई हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे जीडी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे जो कोई पेपर हो, एसएससी का सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा यहीं से। क्लियर ना, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हो गए। ये तो हो गया जब सर आप लॉगिन करेंगे टेस्ट सीरीज में तो ये चीजें मिलने वाली है। डेली आपको क्या मिलने वाला है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं 2 मिनट के लिए। डेली जो मिलेगा सबसे पहले आपको मिलने क्या वाला है, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपको मिलेगा 15 पीडीएफ यहां से डेली, 15 पीडीएफ आपको यहां से मिलेंगे। डेली का डेली वर्क आपको मिलेगा, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीए की, जीएस की, सबका आपको 15 पीडीएफ डेली रूटीन पे मिलेगा। डेली मतलब डेली आपको 15 पीडीएफ मिलेगा, और इस 15 पीडीएफ को आप सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे 15 पीडीएफ को। डन ना। हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम इंग्लिश वाले नहीं, हमारा हिंदी का बैकग्राउंड है तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में करना होगा इंग्लिश में मिलेगा। जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे सारे लैंग्वेज में आपको पीडीएफ मिलेगा। 15 पीडीएफ डेली का डेली रहेगा। पर डे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, प्लस आपको 7वें दिन 7 डेज पे ई बुक मिलेगा। क्या बुक मिलेगा भाई? ई बुक मिलेगा करंट अफेयर्स का 7वें दिन पे। क्लियर है ना। और 7वें दिन के बाद 4 और वीक आप जोड़ेंगे तो 1 महीने के लास्ट में आपको ई बुक मिलेगा करंट अफेयर्स का। तो मतलब आपको सारे ई बुक भी मिलेंगे, सारे पर डे की पीडीएफ मिलेंगी, और सारे कंटेंट आपको रोज अवेलेबल हो जाएगा। ये हो गई आपकी डेली की डेली एक्टिविटी जो आपको देखना है।
ये 5000 टेस्ट यहाँ, 50,000 चैप्टर टेस्ट यहाँ, 10,000 सेक्शनल टेस्ट यहाँ, ऑल प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ। फिर उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको पर डे पीडीएफ मिलने वाला है, क्या क्या कंडीशन होने वाला है। डन। जैसे आपने देखा, थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे टेस्ट खोलेंगे तो टेस्ट में आपको दिख रहा होगा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीपीएसआई, एसएससी स्टेनोग्राफर, एमटीएस, जीएसटी, सीजीएल टीयर 2, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीई सिलेक्शन पोस्ट और साइंस असिस्टेंट। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ यार। जैसे आप करेंगे इसको ओपन करेंगे और जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो ये रहा, ऐसे आपने ओपन कर दिया। क्लियर ना? ओपन करने के बाद ये टीयर 1 है और ये टीयर 2 है। गौर फरमाइएगा, दिखाता हूँ। टीयर 1 में कितने पेपर दिए गए? मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। टीयर 1 में आप देख रहे होंगे 724 टेस्ट है। फिर टीयर 2 में जाएंगे तो कितने टेस्ट है? 270 टेस्ट है। मॉक में जाएंगे कितने? 390। प्रीवियस ईयर में जाएंगे कितने? 334 है। फुल टेस्ट कितने हैं? 77 है। सेक्शनल 80 है। चैप्टर 240 है। ऑल 70 है। लेटेस्ट टेस्ट 20 है। और ये जो टेस्ट बकेट है, मतलब जो टेस्ट आप नहीं दे पाए होंगे वो टेस्ट कहां चला जाएगा? बकेट में चला जाएगा। मतलब ये केवल एक का मैं दिखा रहा हूं जो एसएससी सीजीएल का, ये केवल मैं एक का दिखा रहा हूं जो किसका है? एसएससी सीजीएल का। वैसे सीजीएल का होगा, सीपीएसआई का होगा, एमटीएस का होगा, स्टेनो का होगा, जीडी का होगा, जीएसटी का होगा, सिलेक्शन पोस्ट का होगा। ऐसा भारत का वनडे एग्जामिनेशन का कोई पेपर नहीं होगा जो आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। इतनी बात आपकी हो गई, क्लियर है ना? अब ये तो हो गया टेस्ट जो आपको सर बेइंतहा देने को मिलेगा। अब हम लोग आ रहे हैं और शानदार अंदाज में, और जब मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया, एक पैटर्न ये ड्रॉ किया और एक पैटर्न ये ड्रॉ किया, हमने देखा कि मैं अपनी बात नहीं करता हूं, मैं अपने शिक्षक होने पे गुरूर नहीं करता हूं, मैं भारत के सारे शिक्षकों की बात करता हूं। हर शिक्षक अपने बच्चों के लिए जान देने के लिए तैयार होता है और बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत वन साइडेड चल रही है। कम ऑन, क्या चल रही है? जबकि सफलता तब तक नहीं मिलने वाली जब तक साइड की संख्या कितनी ना हो? 2 साइडेड ना हो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा और आपने पढ़ा, हमने पढ़ाया आपने पढ़ाया, हमने पढ़ाया आपने पढ़ाया, यही कहानी चल रही है। लेकिन दूसरा साइड वाला काम नहीं हो रहा है। मतलब पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम तो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, लेकिन एक जगह काम नहीं चल रहा। वो किसका? टाइम मैनेजमेंट का। कम ऑन यार, किसका? टाइम मैनेजमेंट का। हम लोग सब बात कर रहे हैं, लेकिन 60 मिनट के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। 60 मिनट के बारे में बात, तो अब सुन लीजिए। अब सिलेक्शन अड्डा में लैब टेस्ट मैंडेटरी है, आपको लैब टेस्ट देना है, तो मतलब देना है। अभी तक आपके घंटे की संख्या क्लास की 3 घंटे हुआ करती थी, अब एक और ऐड कर लीजिए, 3 + 1 हो गया, मतलब 4 घंटे अब आपको सिलेक्शन अड्डा में गुजारना है तो गुजारना है। पक्का ना साहब? 4 घंटे अब आपको गुजारना है तो गुजारना है, मतलब आपको लैब टेस्ट देना है। अब ये लैब टेस्ट में क्या होगा, कैसे होगा, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। आप सारे लोग का नंबर लिखा जाएगा, आप सारे लोग का स्केड्यूल फिक्स किया जाएगा, और आप सारे लोगों का एक एक्सेल शीट बन के एक्सेल शीट जाएगा टेलीग्राम पे कि इन लोगों का टेस्ट अगले दिन 11:30 के स्लॉट पे, 12:30 के स्लॉट पे, 1:30 के स्लॉट पे, 2:30 के स्लॉट पे, 3:30 के स्लॉट पे होगा। इतना ही नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, अगर आपका कल टेस्ट है तो आपके मोबाइल में मैसेज जाएगा कि कल आपका 11:30 बजे टेस्ट है, टेस्ट मैसेज जाएगा। क्लियर है ना? तो पर डे अभी कल से आप सारे लोगों का नाम लिखवा दिया जाएगा और सारे लोगों को एक टेस्ट मैसेज जाएगा कि इस टेस्ट मैसेज के इसी टाइमिंग में आपको लैब टेस्ट देना है। क्लियर ना? अब लैब टेस्ट जब होगा तो ये सुन लीजिएगा, या तो MWF में होगा या तो TTS में होगा, या फिर 3 डेज होगा। 3 डेज एसएससी का होगा, 3 डेज किसका होगा? बैंक का होगा। हमें 3 डेज में रखना, 3 डेज हमारा हाउसफुल होना चाहिए। सुबह 7:15 से लेके वो लैब भरा हो जाना चाहिए 6:30 बजे तक। लगातार आप लैब टेस्ट देंगे। अब कुछ बच्चों का एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आएगा कि सर हमने अभी पढ़ा नहीं है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। यही सबका क्वेश्चन है, और यही बात भारत के 1 करोड़ जनसंख्या जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी के, उनके दिमाग में यही बातें भरी जा रही है और वही इनके दिमाग में आ रहा है, और उसी की वजह से उनके साथ दिक्कतें हो रही है। कि क्या लगता है तुमको, 1 साल जब तुम पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे तो अगले साल तुमको टेस्ट देने का बहुत मन करेगा, या फिर तुमको टेस्ट देने का बहुत मन भी किया तो क्या लगता है कि तुमको क्या 100 का 100 क्वेश्चन आ चुका होगा? तो क्या ऐसे भी टॉपिक होंगे जो तुम्हें आता नहीं होगा, तुम फिर से वही कहानी करोगे, फिर से पढ़ना शुरू करते हो, फिर से पढ़ाया जाता है, फिर से वही 0 से स्टार्टिंग, लास्ट तक स्टार्टिंग, लेकिन रिजल्ट देखा जाए तो परिणाम केवल 0 निकल के आता है। हमें ये करना नहीं, और ना ही ऑर्थोडॉक्स तरीके से हमें अपने आप को सोचना है।
पहले तो आपको राय नहीं लेनी है, बहुत सलाह नहीं लेना, बहुत सुझाव नहीं लेना है, कोई राय नहीं, कोई सुझाव नहीं। किसी ने कहा क्या होता है, मैंने कहा मंजिल सामने है, बस दौड़ना है, बस दौड़ के जाना है। रास्ते में कौन सी अड़चने आएंगी कोई बता रहा होगा, हमें सुनना नहीं है। सिंपल सी बात है। सफल इंसान के पास एक ही कारण होता है कि ये करो तुम सफल हो जाओगे। असफलता के पास हजार कारण होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ नहीं करना, सब करना क्या है ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने कहा सर हमने पढ़ा तो है नहीं, हमको करना क्या चाहिए, हम कैसे करेंगे, हम कितना अच्छा कर पाएंगे। कुछ नहीं करना भाई। मैं कहता हूं जब तुम टेस्ट में बैठोगे, 1 घंटे के टेस्ट में बैठ गए, 60 मिनट के टेस्ट में बैठोगे, तो हम कहते हैं कि 60 मिनट के टेस्ट में तुम 2 नंबर सीखोगे कि नहीं। एक बात सारे बताइए, मैं 2 नंबर नहीं छोड़ता, 1 नंबर पे तुम्हारा 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं। मैं कहता हूं 1 घंटा में बैठा, मेरा कितना नंबर बन गया। क्या जीवन में आने वाले 1000 साल में भी अगर मैं जिंदा रहूं तो 1 नंबर से कोई भी वो क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। मैं कहता हूं भाई 1 हमने किया तो आपसे अगर आप 10 टेस्ट देते पूरे महीने में, कितने 10, तो 1 महीने अगर 1 दिन में 1 है तो 10 टेस्ट का पूरे महीने में कितना नंबर हो गया। और अगर मैं यही 10 महीने से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना नंबर होगी, 100 नंबर हुआ कि नहीं, हाँ या ना। मैं कहता हूं सर 100 ना हुआ, 100 में से मैं 50 हटा देता हूं, 50 हुआ कि नहीं, हाँ या ना। तो ये जो दूसरी लाइन मैंने खींची थी, इस वाली लाइन में आप 50 खींच रहे हैं, इधर वाली लाइन में हम लोग 100 खींच रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों लाइन जाएगी ना तो दोनों के दोनों लोग ऐसे जाके मिल जाएंगे, यहाँ 100 यहाँ 50 और मिल के 1 साल बाद 150 200 नंबर में 200 नंबर में से 160-70 नंबर हम लोग आराम से खींच चुके होंगे। क्योंकि आपको 1 साल बाद के प्रोसेस को नहीं फॉलो करना है जो लोग फॉलो करते हैं कि हम तैयार हो जाएंगे तब हम सीखना शुरू करेंगे। आपने फॉलो किया पहले ही दिन से, वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो बस आप एक काम करिएगा, इंसान का विफल होना वही तय हो जाता है जब उसके दिमाग से उठा हुआ प्रश्न का जवाब उसका दिमाग खुद देने लगता है, तो वहीं से इंसान का विफल होना तय हो जाता है। आप अपने प्रश्नों का जवाब अपने एक्सपर्ट जीएस वाले सर से, जी वाले सर से, स्टैटिक वाले सर से, रीजनिंग वाले सर से, मैथ्स वाले सर से, इंग्लिश वाले सर से, जो परेशानी हो उनसे जरूर शॉर्ट आउट करिए। अपने प्रश्नों का जवाब कृपया करके अपने से न मांगिए और ना ही बहुत ज्यादा आप राय लीजिए। आपको बस पढ़ना है, करना है तो मतलब करना है। इसके अलावा आपके पास कुछ भी और विकल्प, इसके अलावा कोई और विकल्प पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं इस क्लास में बैठा हुआ बच्चे के कंधे पे सितारे और छाती पे वर्दी नहीं होगी, होगी सबके पास होगी, लेकिन समय लगेगा। और सरकार हमारे पास समय ही तो, उन्हें माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा समय उनके पास भी नहीं बचा। यकीन मानिए ज्यादा आप सारे लोग जिस अवस्था से गुजर रहे हैं और हम लोग जिस अवस्था से गुजर रहे हैं, हमारे माँ बाप और आपके माँ बाप को देखेंगे ज्यादा 10-15 साल जीने वाले हैं। और अगर 15 साल में चाहते हैं कि उनकी उम्र थोड़ी 2-4 साल 5 साल बढ़ जाए तो ये कंधे पे चमकता हुआ सितारा देखेंगे ना तो आराम से उनका 2-4 साल ऐसे ही जी जाएंगे। नहीं तो यकीन मानिए समय से पहले चले जाएंगे और एक बार चले गए तो फिर आप उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, सब झोंक दीजिए, लग जाइए सारे लोग के साथ। जितने भाई आपके यहाँ खड़े हुए सारे भाइयों के साथ तो आपको जुड़े रहना है, लड़ना है, लगना है, मेहनत करना और एक साथ चलना है। यकीन मानिए मैं आपको वादा करता हूँ और पूरी टीम के साथ वादा करता हूँ, आपको 2025 जाने नहीं दिया जाएगा। क्या तुम्हारी आवाज हमको इस बात की पूर्ति करा सकती है कि नहीं, है ना। 2025 जाने दिया, लेकिन उसके लिए आपको काम करना हो सकता है। ये हमारी बातें सुन के खुद के चेहरे में मुस्कुराहट आ रही होगी कि हेमंत राज पूरे फ्लो में आ गए, लेकिन यकीन मानिए यही फ्लो होगा जो आपको वहां तक लेकर जाएगा। यही चेहरा होगा, यही कुर्सी होगी, कुछ इसी कुर्सी पे बैठे होंगे, ताली बजा रहे होंगे और कुछ यहाँ इसी पोडियम पे खड़े होंगे जिनके लिए तालियां बजाई जा रही होंगी। डिसाइड आपका है। हम लोग हर साल से देख रहे हैं और पिछले 10 साल से देख रहे हैं, हजारों लोग इन्हीं कुर्सियों से निकल के यहाँ पे आते हैं, उनके लिए तालियां बजती है और हजारों की संख्या में इन्हीं कुर्सियों पे बैठे रह जाते हैं जिनके लिए ताली बजाई जाती है। आपको सोचना है कि 2025 के मिड में 2025 के लास्ट में ताली बजानी है या फिर बजवानी है। डिपेंडेंस इज योर, चॉइस इज योर। हम लोग पूरा तैयार है। क्या हमारी जनता हम लोगों के साथ तैयार है? तैयार है? आपको हमारे साथ तैयार रहना है सर, जितना है छोड़ देना। लेकिन याद रखिएगा लैब टेस्ट, कसम खा लीजिए, लैब टेस्ट मिस होना चाहे जो हो जाए, लैब टेस्ट देना है तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें किया जाएगा। सारे सर लोगों की क्लासेज हैं तो फिलहाल तो अभी तो नहीं हो पाएगा बहुत सारी बातें। बस ये याद रखिएगा कल से आपका शेड्यूल बनना शुरू हो जाएगा, कल से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और आप याद रखिएगा अब आपके सिलेक्शन अड्डा में घंटों की संख्या कितनी, एक बार मैं चाहता हूं एक बार आप सारे लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। चिल्ड्रंस डे, आशा करते हैं कि चिल्ड्रंस डे आपके जीवन में एक खास उपहार लेकर आएगा और अगले साल 2025 में हम आपके कंधे पे सितारे देख पाएंगे। पक्का ना? अच्छा ठीक।
तैयार है? सारे तैयार है कि नहीं? भाग गए क्या? नो सर। भाग गए क्या? पक्का? तो मैं एक बार फिर से चाहता हूं कि जाते जाते एक बार पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ सारे लोग एक बार बोले कि हमारी जनता सारे लोग हाथ उठा के एक बार तालियां बजाएंगे। 2025 जाने देना, 2025 जाने देना। सारे लोग जितनी क्षमता है झुक दीजिए। बाकी अभी आपके साथ सौरभ सर रहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हम लोग जा रहे हैं दूसरी क्लास में, क्लास का वक्त हो गया। थैंक यू वेरी मच। चॉकलेट खा चुके हो, लेकिन कोई बदतमीज पूछा नहीं कि सर खाएंगे कि नहीं।